नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन था ये अभी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, इसराइल कभी भी अटैक कर सकता है। ट्रंप के ऊपर तो आपको पता है भरोसा रखने वाली कोई बात ही नहीं है, वो अपनी बात से बार बार पलटते रहते हैं। लेकिन अभी की अगर सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भी पोर्टफोलियो पिछले 4-5 दिनों में अच्छा रिकवर किया रहेगा। और आज की अगर बात किया तो आज की डेट में मेरा पोर्टफोलियो पूरी तरीके से फ्लैट था, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं। लेकिन जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो वहां पे लगभग 2% की अच्छी तेजी देखने को मिली। और मुझे लगता है कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो आज की डेट में ठीक ठाक चला होगा। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की डेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल है। आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का मूड इंडेक्स मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि वापस से देख सकते हो कि जो मार्केट है वो धीरे धीरे ग्रिड में आप लोगों को जाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी मतलब ठीक है, जब ये लाल निशान में आ जाए इसका मतलब ये हो जाएगा कि मार्केट और ऊपर चला गया, बहुत सारी कंपनियां और अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उस समय फिर आप लोगों को मतलब सावधान होकर रहना पड़ता है और शांति के साथ में आप लोग को बैठना होता है। अभी लगभग पकड़ लो कि 10-15 दिन पहले जब मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया था, ये जो कांटा था यहां पर आ गया था फेयर में, तब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अभी आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और जब मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब गिरावट आ जाती, क्रैश आ जाता है, तो फिर ये जो कांटा है काफी नीचे आ जाता है। तो उस समय पर तो फिर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं आपके पास में। लेकिन अभी क्या होगा कि जैसे जैसे मार्केट और अच्छा परफॉर्म करेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें एक्सट्रीम ग्रिड में आ जाएगा। मतलब बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करिए, ऐसा समझो कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स रहेंगे जो मान लो 50%, 60%, 70% रिकवर हो गए रहेंगे। और ऐसे में अगर कोई छोटी मोटी खराब न्यूज भी आती है ना, तो उसकी वजह से मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या करना होता है कि हम लोग को ऐसे में ना अपना जो फंड है धीरे धीरे जमा करके रखना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मतलब ऐसे जल्दबाजी करने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट जो है वो यहां भी जाएगा, वो यहां भी जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग मैं मतलब जब से आप लोगों को इस तरह का जो वीडियो बनाकर दे रहा हूं, ठीक है, पकड़ लो कि 7-8 महीने से तो कंटिन्यू आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। जब ये कांटा यहां पर था, जब आप लोगों ने देखा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, ये कांटा यहां तक आ चुका था, बहुत ज्यादा डर का माहौल था। ठीक है, और उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आ गए थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वापस से फिर एक समय ऐसा भी आया था जब वो यहां पर आ गया था। ठीक है, एक्सट्रीम ग्रिड के थोड़ा सा बॉर्डर पर आया था। उसके बाद में क्या हुआ, वापस इधर गया, वापस इधर गया। सॉरी, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कांटा है ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट मतलब हमेशा इसी तरफ रहेगा। ठीक है, जब मार्केट इस तरह से रहता है, मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है, तो उस समय क्या करना है, फंड आपको जमा करके रखना होता है। जब मतलब कुछ ऐसी खराब न्यूज है कि मार्केट धीरे धीरे वापस नीचे जाएगा, तब फिर वहां पर आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों पर ध्यान देना होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को लिस्ट बनाकर दिया हुआ है। Q4 में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां, उनका लिस्ट भी है। और जिनके रिजल्ट पिछले 4 क्वार्टर से अच्छे आते जा रहे हैं, उनका भी लिस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को लिस्ट ऑलरेडी मिल गया होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो चेक करोगे ना, तो निफ्टी 50 का पी रेशियो अब धीरे धीरे वापस से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को 3 साल का इसका एवरेज दिखा दूं ना, तो यहां पर देखो कितनी तेज रफ्तार से ये बढ़ा है। एक समय पे जब मार्केट में गिरावट थी, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा डाउन था, उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा शॉर्ट टर्म में रिकवरी है, वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। अब क्या हुआ है, मार्केट का पी रेशियो बढ़कर 21 के आसपास में जाने वाला है। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके अंदर भी आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स का पी रेशियो चेक करोगे, देखो 3 साल का मैं आप लोगों को इसका भी दिखाता हूँ ये, और इसके भी मतलब इसने भी अपना बॉटम बनाया और धीरे धीरे आप लोगों को इसके अंदर भी रिकवरी देखने को मिला। ठीक है, ऑलरेडी ये भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। और अगर आप लोग स्मॉल कैप का पी रेशियो चेक करोगे, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये अगर आप लोग 3 साल का चेक करोगे ना, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा प्रेशर ही नहीं आया, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरा था। फिर उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में मतलब बहुत ही कम समय में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। अब ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा चुका। मतलब सोचो कि कितना अच्छा यहाँ पर आप लोग को मौका देखने को मिला था। और जब यहाँ पर गिरावट थी, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी गिरावट था, फिर रिकवरी है, फिर यहाँ पर गिरा, फिर रिकवरी है। फिर हो सकता है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर से कोई न्यूज आएगी, हो सकता है फिर से आ जाए। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को 5 साल का दिखाई थी, तो चलो 3 साल का था, 5 साल का भी अगर आप लोग देखोगे तो 5 साल पहले तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गिरावट थी, लेकिन उसके कंपेयर में देखा जाए तो फिर ये उतना नीचे आया नहीं, फिर भी यहाँ पर आ गया था। ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये और ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं। जैसे जैसे ये मार्केट का जो पी रेशियो है, खासकर स्मॉल कैप का, और अगर ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में ज्यादातर कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर चुकी रहेंगी। ठीक है, और फिर बहुत सारे नए नए जो इन्वेस्टर वो क्या करेंगे, फिर आएंगे मार्केट में। तो ऐसा नहीं करना होता ना, जब मार्केट में गिरावट है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी डाउन है, तो वहां पर आप लोगों को ध्यान देके चलना पड़ता है।
चलो देखते हैं जब यहाँ, लेकिन एक बात तो है कि जब ये यहाँ पर आ गया था या यहाँ पर आया था तो मैंने आप लोगों से बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी ऑलरेडी डिस्कस किया था जो अपने टॉप से डाउन है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब Q3 के रिजल्ट आए थे तब भी मैंने आप लोगों को लिस्ट बनाकर दिया था कि पिछले मतलब Q3 में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं। मतलब कॉमन कंपनियों का लिस्ट मैंने आप लोगों को पिछले क्वार्टर में भी बनाकर दिया था, इस क्वार्टर में भी बनाकर दिया। उसका रीजन यही होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो प्रॉफिट पे ही चलता है ना, प्रॉफिट लॉस यही सारी पे चलता है। लॉस होगा तो कंपनी गिरेगी, प्रॉफिट होगा तो कंपनी चलेगी, तो वही सारी चीजें, तो वहां पे ध्यान देना होता है, ठीक है। ये सारी चीज आप लोगों ने देखा। अभी अगर आप लोग डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो कल के रेट में यहां पर देख सकते हो कि अमेरिकन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर था। देखो 17 तारीख का डेट है, लगभग 1% की यहाँ पे गिरावट थी। और नास्डा की बात की जाए तो नास्डा के अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था 1.5% का। उसका रीजन है कि कल के रेट में फेड की मीटिंग थी, ठीक है, और वहां पे रेट कट का अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन रेट कट नहीं हुआ। और इस तरह से अब बोला जा रहा है कि आगे चलकर हो सकता है कि रेट हाइक हो जाए। और हमारे यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा था कि रेट कट नहीं हुआ था, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि महंगाई बढ़ रही है ना, हमारे यहाँ पर भी महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है। अगर मान लो कि रेट कट होगा तो इससे क्या होगा कि लोन और सस्ते हो जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो आरबीआई या उसके अलावा फेड, ये दोनों मतलब कोई भी इस तरह से नहीं चाहेगा कि महंगाई बढ़े। तो हो सकता है कि आगे चलकर रेट हाइक हो जाए। रेट हाइक होगा तो इससे क्या होगा कि लोन और महंगा हो जाएगा, तो उससे महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये भी साइकिल 1 साल 2 साल में इस तरह से रिपीट होते रहता है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर बाकी अगर आप लोग डिटेल्स को चेक करोगे, हाँ ठीक है, आप लोग ये देखो कि अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर है जो हमारे मार्केट के साथ में चलता है, ये सारे के सारे अभी के समय पे प्लस में चल रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज रात में हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म करे। अगर मान लो ऐसा होता है तो हो सकता है कि कल के रेट पे हमारा मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का मार्केट अभी के समय पे चेक करोगे तो वो भी मतलब आज के रेट में थोड़े से मिक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो ब्राजील का मार्केट है ये लगभग ½ % डाउन है। जर्मनी की अगर बात किया तो फ्लैट चल रहा है। इंग्लैंड के मार्केट में गिरावट है, फ्रांस का मार्केट गिरा, बाकी भी यूरोप का मार्केट ज्यादातर लाल निशान में, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है। रशिया का मार्केट भी देख सकते हो गिरा हुआ है। टर्की की अगर बात किया तो टर्की का मार्केट 1.25% प्लस में। इजराइल का मार्केट में 1.5% की तेजी है। और अगर आप लोग सऊदी का मार्केट देखोगे तो फ्लैट चल रहा है। जापान में लगभग 1.5% की जंप है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में गिरावट है। चाइना का मार्केट भी मिक्स चल रहा है। ताइवान की बात की तो हल्का सा फ्लैट है। कोरिया का मार्केट आप लोग को 2.5% प्लस में देखने को मिलेगा। तो पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है ना आज के रेट में नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, मतलब थोड़ा सा मिक्स है। अब यहाँ पर अगर आप लोग क्रूड का भाव चेक करोगे ना तो ये 78.81 लगभग पकड़ लो कि 79 के आसपास में आ चुका है। एक समय पर कहाँ ये 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अब देख सकते हो लगभग मतलब 80 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी क्रूड में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई है और हम लोग ज्यादातर क्रूड इंपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अभी इससे क्या होगा कि जितना ये नीचे जाएगा उतना मार्केट और अच्छा परफॉर्म करेगा। आगे चलकर हो सकता है कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, ठीक है। अगर महंगाई कम हो जाएगी तो हो सकता है कि आरबीआई रेट कट भी आगे चल के कर दे। अब देखते हैं कि अगले क्वार्टर में सीपीआई का डाटा किस तरह से आता है। सेम उसी तरह से अगर आप लोग डॉलर का भी प्राइस चेक करोगे ना तो ये एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और आप लोग देख सकते हो 94.42, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगा। देख सकते हो कंटिन्यू ये भी धीरे धीरे आप लोगों को नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारा रुपया थोड़ा सा भी मजबूत हो रहा है, ठीक है, जो कि आप लोगों को एक अच्छी बात देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आप लोग सोने चांदी का भाव चेक करोगे तो आज के रेट में भी सोने चांदी के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सोने का भाव लगभग 2.5% तक नीचे आ गया, लगभग 1,49,000 पर यह ट्रेड कर, ठीक है। और अगर आप लोग चांदी का भाव चेक करोगे ना तो चांदी में 4.5% की गिरावट है, 2,39,000 पर यह आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो सोने और चांदी के अंदर आज के रेट में आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बट इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में हो सकता है वॉलिटिलिटी देखने को मिले। ऑलरेडी सोने और चांदी ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा रैली दिखाया था और इस वजह से यहाँ पर अभी आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बाकी ऐसे कोई यहाँ पर निगेटिव न्यूज नहीं है। अगर आप लोग एफआईज और डीआईज का डाटा देखोगे तो एक अच्छी न्यूज ये है ना कि एफआईज की तरफ से अब कोई बड़ी बिकवाली नहीं देखने को मिल रही है। आप लोग ये देखो कि लगभग 101 करोड़ की कल के रेट में खरीदारी थी। परसों नहीं उसके पहले भी लगभग इन्होंने 200 करोड़ के आसपास में खरीदारी किया था, ठीक है। और इतने समय से हम लोग क्या देख रहे थे कि कंटिन्यू एफआईज बहुत ज्यादा बिकवाली करते जा रहे थे। तो एक अच्छी न्यूज ये है कि एफआईज अभी बिकवाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के मान लो कि फ्यूचर में अगर कभी इनकी तरफ से बहुत ज्यादा खरीदारी होना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा, हमारा मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा कि जब तक एफआईज बिकवाली कर रहे थे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि एफआईज कुछ नहीं कर
रहे हैं, मतलब फ्लैट है, तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी समझो कि एफआईज कभी अगर मार्केट में आ जाएंगे तो मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब एफआईज निकलते, चलो मान लो कि अभी इंडिया से मतलब जो एफआईज अपना पैसा निकाल के मान लो अमेरिका में डाल रहे हैं, जापान में डाल रहे हैं, साउथ कोरिया में डाल रहे हैं, कहीं भी डाल रहे हैं, ठीक है, एक समय पर उनका मार्केट भी तो ओवरबॉट हो जाएगा ना, वहां का वैल्यूएशन भी काफी हाई हो जाएगा, और अपना मार्केट तो ऑलरेडी नहीं चल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि चला नहीं है, फिर भी मतलब काफी उनके कंपेयर में तो नहीं चला है। साउथ कोरिया जापान का मार्केट देखोगे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एक समय पे उनका मार्केट भी ओवरबॉट हो जाएगा, फिर वहां से फंड निकलेगा, फिर यहां पर आएगा, तो ये इस तरह से रोलिंग चलती रहती है। बट इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं कि सब 6 महीने में 1 साल में हो जाएगा, कभी कभी 3 साल 5 साल 8 साल का भी समय लगता है, और इसलिए बोला जाता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में टिके रहना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग मार्केट में देखोगे तो क्या बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट हाईलाइट सेंसेक्स टुडे, सेंसेक्स निफ्टी क्लोज फ्लैट एज यूएस ईरान साइन एमओयू ऑयल ड्रॉप, ठीक है। तो मतलब जो क्रूड का भाव था उसमें गिर गया, अमेरिका ईरान के बीच में एमओयू साइन हो गया, इस वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जैसे एंजल वन हो गया, आनंद राठी हो गया, या बाकी जो ब्रोकिंग कंपनियां हो गई, या म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हो गई, या फिर इस तरह से डिपॉजिटरी वाली जो कंपनियां हो गई, इनके अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कोई निगेटिव न्यूज तो बची नहीं है, सब कुछ अभी तो फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है, कोई नई न्यूज आ गई तो उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। तो ऐसे में समझो कि और लोग अभी जैसे जैसे मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा और लोग मार्केट में आएंगे, तो ऐसे में डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी, तो किनको बेनिफिट मिलेगा, जो ब्रोकिंग कंपनियां उनको, या फिर इस तरह की कंपनियां। तो आप लोग देख सकते हो कि इनके अंदर अभी धीरे धीरे आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। या उसके अलावा यहाँ पर आप लोग अगर फाइन ऑर्गेनिक को देखोगे तो फाइन ऑर्गेनिक का यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट सेल का दे दिया था, लगभग कुछ दिनों पहले का यहाँ पर टारगेट था, लेकिन ये कंपनी कंटिन्यू ऊपर जा रही है। देख सकते हो यहाँ पर इतना टारगेट दिया गया था, लेकिन ये कंपनी अभी लगभग 5 शेयर के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं बड़े बड़े, चाहे कोई भी ब्रोकर हो, उनको भी नहीं पता होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता, मुझे भी पता नहीं होता, किसी को नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं, कंपनी का रिजल्ट और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें टेक्निकल सारी चीजें चेक करके हम लोग सिर्फ ये देखते हैं, मतलब एक तरह से अंदाजा लगा देते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, यही सारी चीजें होती है, क्योंकि 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, किसी को भी नहीं पता होता है कि कौन सा स्टॉक कहां ऊपर जाएगा कहां नीचे जाएगा। बट चलो ठीक है, आज के रेट में अगर आप लोग फाइन ऑर्गेनिक को देखोगे तो ये कंपनी भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अब सीधी सी बात है कि अगर मान लो कि क्रूड के भाव गिरेंगे तो केमिकल सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, फार्मा सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, टायर सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, पेंट सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, प्लास्टिक सेक्टर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो मतलब वो सारे के सारे सेक्टर अभी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करे। और मैंने आप लोगों को बार बार जो केमिकल सेक्टर है उसकी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां ऑलरेडी डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था कि केमिकल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर काफी समय से नहीं चला था। आप लोग देख सकते हो कि ट्रेंड की अगर बात किया तो ट्रेंड भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल भी इसके अंदर अच्छी जम थी, आज की बात की है तो आज भी अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा बालाजी अमाइंस की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी अभी के समय पर अच्छा परफॉर्म करी, और ये भी आप लोगों को केमिकल सेक्टर में देखने को मिलेगा। या उसके अलावा अगर आप लोग एसबीसी एक्सपोर्ट की अगर बात किया तो इस कंपनी के जो रिजल्ट है आप लोग देख सकते हो कि ये भी आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे, और ये भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करी है। और ये सारी की सारी आप लोगों को छोटी छोटी ही कंपनियां देखने को मिलेगी। अगर आप लोग बड़ी कंपनियों के कंपेयर में मतलब इन सभी कंपनियों को अगर आप लोग चेक करोगे ना, तो पिछले 1 साल में भले मार्केट नहीं चला, लार्ज कैप में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां जो आज भी लगभग आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। आप लोग देख सकते हो कि यहां पर बाकी कंपनियों की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर, इसके अंदर भी आप लोग को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला, और सिटी ने इसके अंदर बाय का रिकमेंड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा फिर से बताया कि कोई कुछ भी बोले, बाय बोले सेल बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर मैं जितने भी कंपनी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना, किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो ये जो कंपनी यहाँ पे सिटी ने बोला था ये ऊपर जाएगा, और इस वजह से मतलब इस वजह से नहीं बोल सकते हो कि ऊपर गया, लेकिन आज की डेट में इसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उसके अलावा बाकी भी इस तरह से अगर आप लोग कंपनी देखोगे, जैसे कि मैक पावर सीएनसी, इस कंपनी को रिसेंटली एक अच्छा ऑर्डर मिला था, तब से अगर देखोगे तो कंटिन्यू ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी की अगर बात किया तो सेमीकंडक्टर में इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिलेगा, और ये कंपनी अभी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है। एक समय पर इसके अंदर भी अच्छी मतलब रिकवरी देखने को मिला था। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडेक्स जब बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है तो फिर वहां पर आप लोग को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। अब इस कंपनी की अगर बात की जाए तो आप लोग ये देखो, ये अपना जो बिजनेस है वो आप लोग को बढ़ाते हुए देखने को मिला, और इसके ऊपर क्या अपडेट आया वो मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और इस कंपनी की बात करें तो सेमीकंडक्टर में इसका बिजनेस है। ये देखो, जापान के सेमीकंडक्टर मार्केट में बड़ा कदम, ठीक है। तो जापानी कंपनियों से साझेदारी, केन्स टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी केन्स सेमीकॉन ने जापानी सेमीकंडक्टर बाजार में
प्रवेश कर लिया। मतलब अब ये कंपनी भारत के अलावा जापान में भी सेमीकंडक्टर बनाएगी। तकनीकी टाई अप, कंपनी ने गुजरात के सानंद में अपने 3,307 करोड़ के ओएसएटी मतलब जो असेंबली प्लांट के लिए जापान की एक दिग्गज कंपनी के साथ में अपना पार्टनरशिप कर लिया। उसके अलावा कच्चा माल और ये बाकी सारी चीजें, कहने का मतलब ये है ना कि ये कंपनी भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। ठीक है, देख सकते हो बाहर की कंपनियों के साथ में अपना पार्टनरशिप कर रही है, जिससे कि आगे चलकर हो सकता है कि इस कंपनी को आप लोग को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाए। और इस कंपनी का अगर आप लोग प्रॉफिट चेक करोगे तो पहले 9 करोड़ था, बाद में 10, 42, 95, 183, 293, 364, मतलब हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और ऑलरेडी शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी आ गई थी। और इस वजह से क्या हुआ कि अभी के समय पर इसके अंदर आप लोगों को अपने टॉप से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। आगे चलकर अगर इसके रिजल्ट कंटिन्यू अच्छे आते जाते हैं, कंपनी को अगर कंटिन्यू बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो हो सकता है कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग मतलब ध्यान दे सकते हो। या उसके अलावा सिरमा एसजीएस की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर भी फोकस करिए। ज्यादातर ईएमएस सेक्टर की कंपनी, ईएमएस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां अभी अच्छा परफॉर्म करी है। और आज के रेट में मैंने आप लोगों से अपने ऐप के ऊपर एक मतलब ईएमएस सेक्टर की छोटी कंपनी डिस्कस किया हुआ है, माइक्रोकैप, जिसको मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उसको भी आप लोग स्टडी कर लेना। अब यहाँ पे डायनेमिक केबल की अगर बात की तो ये भी बहुत छोटी कंपनी है, वायर सेक्टर में इस कंपनी का बिजनेस है। मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि पॉलीकैब हो गया, कीआई हो गया, या फिर आरआर केबल हो गया, विद्या वायर्स हो गया, या और कुछ ऐसी छोटी छोटी मैंने वायर वाली कंपनियां डिस्कस किया था। सभी के मतलब अभी के समय पे देखोगे ना तो ज्यादातर कंपनियां आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे बाकी जो कंपनियां, जैसे पावर इका की अगर बात की जाए तो पावर इका भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म अभी के समय पे करते हुए देखने को मिला। पावर सेक्टर का डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पावर सेक्टर से रिलेटेड मैंने आप लोगों से ट्रांसफार्मर वाली कंपनियां भी डिस्कस किया था, वहां पर भी देखोगे तो अच्छी खासी आप लोगों को रिकवरी देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो आरआर केबल की बात की जाए तो इसका भी ग्राफ अगर आज के रेट में जाकर चेक करोगे तो ये कंपनी भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। तो हर एक कंपनी की अगर बात किया तो इनके पीछे कुछ ना कुछ आप लोग को रीजन देखने को मिलेगा। जेजी केमिकल्स की बात की जाए तो ये कंपनी अभी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। या नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर बात किया तो सुपर कंप्यूटर में इस कंपनी का आप लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है और ये कंपनी भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करी। ठीक है, और जब ये कंपनी नई नई मार्केट में आई थी तब से रेगुलर मैं आप लोगों से इसके ऊपर वीडियो बनाकर देते जा रहा हूं। मैंने बार बार आप लोग को अपडेट किया था कि सुपर कंप्यूटर में इस कंपनी का बिजनेस है, एनवीडिया के साथ में इसने अपना पार्टनरशिप किया, तो आगे चलकर हो सकता है कि इसको अच्छा फायदा मिले और उसी का मतलब नतीजा है कि कंपनी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अलावा रत्नावीर प्रेशेंट की अगर बात किया तो ये भी अलग अलग कंपनियों के साथ अपना पार्टनरशिप किया हुआ है इसने, ये कंपनी भी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है। या फिर यथार्थ हॉस्पिटल की बात किया तो ये कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। मतलब हर एक कंपनी की बात किया तो आज के रेट में इन सभी कंपनियों के अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। शैडो इफेक्ट्स की बात किया तो ये कंपनी भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। या उसके अलावा देख सकते हो गांधार ऑयल की बात किया तो ये कंपनी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। या उसके अलावा इपेक प्रीफैब टेक्नोलॉजी, इसके फंडामेंटल भी आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। टीडी पावर सिस्टम की बात किया तो ये कंपनी भी रेगुलर मैं आप लोगों से डिस्कस करते रहता हूँ। या फिर उसके अलावा स्टेलिन इंडा फ्लोरोकेमिकल की बात किया तो इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देके चलना है। या फिर अगर आप लोग क्वालिटी पावर देखोगे तो ये कंपनी भी कंटिन्यू आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह ना कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सीपी प्लस की अगर बात की जाए, आदित्य इंफोटेक, तो जब से भारत सरकार ने चाइना की कंपनियों को बैन किया है, सीसीटीवी वाली कंपनियों को, तब से ये कंपनी हो गया। और एक कंपनी मैंने आप लोग को बताया था जो कि एक एसएमई कंपनी थी, उसका भी नाम आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दे रहा। ठीक है, तो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करी है। विद्या वायर्स की बात किया तो ये भी मतलब बीच में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन अभी ये वापस से आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी कंपनियां देखने को मिलेगी जिनके अंदर आज के रेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। केएसएच इंटरनेशनल हो गया, ये भी अच्छा परफॉर्म किया। अब यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है हेक्सावेयर, और इस कंपनी की बात की जाए तो हेक्सावेयर टू इन्वेस्ट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 25 मिलियन पाउंड, ठीक है, ये जो साइन है ये पाउंड का है। ठीक है, तो 25 मिलियन पाउंड इन यूके एक्सपांशन क्रिएट 1200 जॉब इन एआई एंड डिजिटल सर्विसेज। तो अभी के समय पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एआई का डिमांड बढ़ते जा रहा है, भारत की भी बहुत सारी कंपनियां अभी एआई सेक्टर में उतर रही है। ठीक है, ये आप लोगों को एक छोटी कंपनी देखने को मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों से इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूं तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इस कंपनी का जो मतलब नेट प्रॉफिट था, ठीक है, मैं आपको साल दिखाता हूं। साल देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2014, यहाँ क्या है 2014। तो 2014 में इस कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट था, ये देखो कितना था, 320 करोड़ था। ठीक है, बाद में कितना हो गया, 393, मतलब 2015 में, फिर 2016 में 419 हो गया, फिर 17, इस तरह से बढ़ते गया। फिर कितना हो गया, 583, फिर 641, फिर 622, फिर देख सकते हो 749, फिर यहाँ पर 884, फिर यहाँ पे 998, फिर यहाँ पे 1174, फिर यहाँ पे 1368, फिर 1393। मतलब क्या दिख रहा है कि 2014 से लेकर अभी
मतलब 2026 तक कितना हो गया, लगभग 12 साल हो गया ना, 14 से 24 और 26 प्लस 12 साल हो गया। 12 साल में कोई भी ऐसा साल नहीं जिस साल इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ रहेगा, मतलब हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। और ये आईटी सेक्टर की आप लोगों को एक छोटी कंपनी देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ये देखो कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 25 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब अगर आप लोग रुपए में इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 268 करोड़ रुपए। मतलब ये कंपनी एआई के लिए 268, मतलब एक छोटी कंपनी के हिसाब से अमाउंट यहाँ पे ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि यूके में अपना यहाँ पे बिजनेस बढ़ाएगा। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि मैनचेस्टर और लीड्स में नए रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, जबकि बर्मिंघम के डिलीवरी सेंटर का विस्तार किया जाएगा। रोजगार के अवसर होंगे, भारत में विस्तार क्षमता एक्सपांशन इन इंडिया, देख सकते हो गिफ्ट सिटी में नया डिलीवरी सेंटर, रोजगार योजना। इस तरह से मतलब ये कंपनी अपनी जो कैपेसिटी वो आप लोग को बढ़ाते हुए देखने को मिले, ठीक है। उसके अलावा क्या बता रहा है कि कंपनी भविष्य की एडवांस तकनीकी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इनोवेशन पर तेजी से शोध कर रही है। मतलब यहाँ पर आगे चल के बहुत मतलब एडवांस जो तकनीक होती है सारी चीजों में भी हो सकता है कि इसका आप लोग को बिजनेस बढ़ जाए, बढ़ते देखने को मिले। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम कंप्यूटर या फिर और भी बहुत सारी चीजें, तो उसमें ये कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। छोटी कंपनी है तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। और इसका प्रॉफिट भी मैंने आप लोग को दिखाया कि हर साल आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह से आप लोग को बहुत सारी आज की डेट में एसएमई कंपनियां भी देखने को मिली जिनके अंदर आज की डेट में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। तो उनके ऊपर भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो बनाकर दे दिया हुआ है। वहीं पे कुछ कंपनियों की बात किया तो आज की डेट में उनके अंदर प्रेशर भी देखने को मिला। वीबीएल की बात की है तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो गया, या उसके अलावा विनती ऑर्गेनिक में आज के डेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि इन सभी कंपनियों को लेकर कोई खराब न्यूज आई है, नॉर्मल सी आप लोग को न्यूज देखने को मिलेगा। अल्काइल अमाइंस की अगर बात की है तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या फिर अगर आप लोग प्रीमियर एक्सप्लोसिव देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या इस तरह से अगर आप लोग आर्टेमिस मेडिकेयर को देखोगे तो आज के डेट में यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को आज के डेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सेम इस तरह से अगर आप लोग आइनॉक्स इंडिया को जाकर चेक करोगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को आज के डेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या फिर आजाद इंजीनियरिंग, ये सभी कंपनियों में आप लोगों को शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला था और आज के रेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। एरोफ्लेक्स की अगर बात किया तो कल के रेट में ये अपने ऑल टाइम हाई पर मतलब चला गया था और अच्छा परफॉर्म करा था। वहां से आप लोग को आज के डेट में इसके अंदर भी हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मैंने आप लोग को अपडेट किया कि ये कंपनी भी अपनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। सेम टू सेम अटलांटा, अगर इस कंपनी की बात की अटलांटा इलेक्ट्रिकल, ये भी आज के डेट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। प्रिकॉल की अगर बात किया तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। या उसके अलावा दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, इस कंपनी के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। यूनिमेक एरोस्पेस के अंदर आप लोगों को हल्की सी मतलब गिरावट देखने को मिलेगा। या उसके अलावा क्रोनक्स लैब साइंस हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियां ऐसी है आज के रेट पे जिनके अंदर ऐसी रिकवरी भी आई वो सॉरी बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां जिनके अंदर आप लोगों को आज के डेट में गिरावट भी देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का माहौल ठीक था। अगर आगे चल के भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हो सकता है कि छोटी छोटी कंपनियां आप लोगों को और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।